हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ये चैप्टर हम यहाँ पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ में ये तकरीबन चौथा लेक्चर होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, कंपैरिजन ये किया था और उसके बाद के लेक्चर में हमने एवरेज वैल्यूज़ ऑफ करंट एंड ईएमएफ वो हमने पढ़ा था। अब आगे हम जो नया पॉइंट लेकर आए हैं आज के इस लेक्चर में वो है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और उसी तरीके से अल्टरनेटिंग EMF भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट फॉर्म है RMS का, R स्टैंड्स फॉर रूट, M स्टैंड्स फॉर मीन, S stands for square value of the alternating currents that we are going to discuss in this video lecture. You know, we use voltmeter and ammeter to determine, to calculate, to measure the potential difference and current. So voltmeter is used to measure the potential difference and ammeter is used to measure the current, and these two instruments are based on moving coil meters. Moving coils are used in them. Moving coils are used. लेकिन अगर आप अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF अगर आप मेजर करेंगे तो करंट का और EMF का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो इस वजह से आप ये मूविंग कॉइल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इन मीटर्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF मेजर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी चेंज होती है और EMF और करंट के डायरेक्शंस चेंज होते हैं, इसलिए ये मूविंग कॉइल्स काम नहीं आ सकते हैं पोलैरिटीज चेंज होने की वजह से। तो ऐसा कोई तो भी हमको एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी कि जिसके अंदर डायरेक्शन का फर्क ना पड़े, डायरेक्शन का असर ना पड़े, ना करंट के डायरेक्शन का उसके ऊपर असर पड़े, ना ही EMF के डायरेक्शन का उस पर असर पड़े। तो जो हमारी जानकारी में ऐसी जो क्वांटिटी है वो है, या प्रॉपर्टी वो है हीट। जब भी किसी रेजिस्टर में से करंट फ्लो होता है तो उस समय उसके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड होती है, हीट H प्रोड्यूस होगी। और हम ये भी जानते हैं कि जूल्स लॉ ये कहता है कि हीट जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, दैट इज I, फॉर एग्जांपल I स्क्वायर। और आप जानते हैं कि अगर I पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, और I अगर नेगेटिव भी लिया उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से हमने, अगर आपको ये मेजर करना है, अल्टरनेटिंग करंट मेजर करना है या अल्टरनेटिंग EMF मेजर करना है, तो तब आप उसके मेजरमेंट के लिए ये H को कंसीडर करेंगे, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई इसको कंसीडर करने वाले हैं। तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे टू मेजर द अल्टरनेटिंग EMF एंड द अल्टरनेटिंग करंट। नाउ लेट अस गो फर्दर, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू in this case to measure the values of alternating EMF and alternating current. So keeping in mind this term of the current, but before we do that we will define what is this RMS value of alternating current, that I am going to now define. So to define that, this I will continue little later on. First of all, we will define the exact definition. The exact definition. Supposing we allow an alternating current to pass through a resistor capital R for some time t. I am allowing the alternating current to pass through this resistor having resistance capital R for time t. T is the time.
time for which the current is flowing, so that it produces heat H, heat produced in the resistor here. जब ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो T इतने टाइम में H इतनी हीट उसने प्रोड्यूस किया है. H is the amount of heat produced. Now I will have to take the same resistor and same time T such that the same amount of heat is produced in the same resistor when a steady current flows through that resistor. Now the situation I am changing here, the same resistor I am taking, the same resistor, वही resistor लिया जा रहा है. अब यहां पर आप स्टेडी करंट पास कर रहे हैं. You are passing a steady current or a DC current, and through the same resistor for the time same time, and it has to produce the same heat. So जितना करंट यहां पर लगेगा ताकि इसी रेजिस्टर में उतने ही वक्त में उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो, तो तब उस स्टेडी करंट के वैल्यू को कहते हैं RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. दिस इज द सिचुएशन. सो RMS वैल्यू is also called as effective value or virtual value of the AC. Now I'm writing equation for the RMS value of the current. So as earlier, I have taken the alternating current represented by the equation I is equal to I0 sin omega t. Nothing new in this. I have already discussed the terms. Now what we need is mean square. So we will square this. जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा था कि RMS, तो पहले हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, ये टर्म स्क्वायर कर लिया हमने, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी. नाउ व्हाट वी वांट द मीन स्क्वायर वैल्यू. अब ये स्क्वायर की मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए. तो एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इसको हम डाल देंगे ऐसा एवरेज के सिंबल में I स्क्वायर. तो ये जो सिंबल होता है ये बताता है एवरेज या मीन वैल्यू. मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू I0 स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, उसको एवरेज से बाहर रखेंगे तो ये I0 स्क्वायर बाहर आ गया एवरेज से, और एवरेज में कौन बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब इस इक्वेशन में मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो एवरेज स्क्वायर वैल्यू है ये तो I0 स्क्वायर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, तो यानी कि फर्क करने वाली क्वांटिटी ये है. तो हम अगर इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर ले तो हमको I स्क्वायर एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर बाद में तो सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है, देन द थिंग्स विल बिकम इजी. तो यानी कि मैं अब ये वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू डिटरमाइन करने का तरीका बता रहा हूं आपको, और हम लेंगे ओवर अ कंप्लीट 1 AC साइकिल. एंड फॉर कंप्लीट 1 AC साइकिल द फेज चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 pi radian. And when we discussed the average value, we had taken average over हाफ साइकिल. और यहां पर याद रखिए कि ओवर 1 कंप्लीट साइकिल लिया जाता है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लेने से पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ लेट अस डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. सो एज अर्लियर वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला. यहां पर एक फॉर्मूला है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी उसका डिस्कशन किया था. फॉर्मूला एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi, क्योंकि आप ओवर 1 कंप्लीट एसी साइकिल ले रहे, सो दैट विल बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi ऑफ डी ओमेगा टी.
तो पिछले वीडियो में आप ये देख सकते हैं, मैंने इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर ले सकते हैं। तो अब इसमें इस डेरिवेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको मैं हटा के लिखूंगा, अब उसको चेंज कर रहा हूं मैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस कॉज ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी ओमेगा टी। मैंने ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। एक फॉर्मूला आप यहां पर लिख के रख लीजिए, वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। दिस फॉर्मूला आई हैव यूज्ड हियर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहां पर थीटा की जगह पे क्या है, तो ओमेगा टी है थीटा की जगह पे, और वहां पर ये फॉर्मूले को यहां पर मैंने इस्तेमाल किया। न्यूमरेटर में ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हटा के ये टर्म ला लिया मैंने ये फॉर्मूले से। अपॉन अपॉन अपॉन, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, सो इन द सेम वे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा टी विल बी ओमेगा टी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका ओमेगा टी, लेकिन अभी लिमिट्स नहीं रखे इसलिए 0 to 2 पाई एज इट इज बॉक्स पे इंटीग्रेशन करके ओमेगा टी आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आई विल नाउ सेपरेट दिस टर्म्स, so then it will be average value of sin square omega t will be equal to, ये टर्म्स को मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो सेपरेट अगर किए तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ ये देखिए 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू डी ओमेगा टी, ये दोनों को आ जाएगा डी ओमेगा टी, ये क्योंकि ब्रैकेट है इसलिए डी ओमेगा टी दोनों को लगेगा, माइनस ये 1/2 कहां से आया, ये 1/2 और ये डी ओमेगा टी, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ, अब यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 अपॉन, ये मैंने टर्म्स को सेपरेट कर लिया है। यहां पर अब आप क्या करेंगे, ये ओमेगा टी नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, मतलब ये जब लिमिट्स रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 0। नाउ 1/2 इज कांस्टेंट, तो वो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, इंटीग्रल में अब कौन बच गया, फिर डी ओमेगा टी बच गया फ्रॉम 0 to 2 पाई, माइनस यहां पर भी ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल में कौन रह जाएगा, फिर इंटीग्रल 0 to 2 पाई ऑफ cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू, नाउ फिर से यहां पर इंटीग्रल डी ओमेगा टी आया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी 1/2 एज इट इज, 1/2 को कुछ भी नहीं कर रहे, इनटू इंटीग्रल डी ओमेगा टी विल बी ओमेगा टी। अभी हमने लिमिट्स नहीं रखे इसलिए 0 to 2 पाई लिमिट्स में, माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रल 2 ओमेगा टी विल बी cos 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस का साइन हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, लिमिट्स नहीं रखे इसलिए 0 to 2 पाई एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अपॉन, कंप्लीटली अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट आई एम simplifying this. We are going to simplify that. So further this sin square omega t की एवरेज वैल्यू हम डिटरमाइन कर रहे हैं इज इक्वल टू हियर 1/2
इनटू, अब यहां पर लिमिट्स रखिए, ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखेंगे, अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, यानी कि 2 पाई माइनस 0 माइनस 1/2 इनटू, अब यहां पर साइन 2 ओमेगा टी की अपर वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू अपर वैल्यू 2 पाई, तो वो हो जाएगा साइन ऑफ 4 पाई, साइन ऑफ 4 पाई माइनस साइन ऑफ 0, माइनस साइन ऑफ 0, साइन 0 अपॉन, अपॉन में तो सिर्फ 2 पाई बच गया, ये 2 पाई आ गया। फर्दर दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 पाई, क्योंकि माइनस 0 कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1/2, ये जो है साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये कंप्लीटली इंटू 0 हो जाएगा, साइन 4 पाई 0 माइनस साइन 0 0, सो दिस ब्रैकेट विल बिकम 0 अपॉन 2 पाई। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल गेट इज, हियर यू विल गेट ओनली पाई माइनस हाफ इंटू 0 विल बी 0, 0 अपॉन 2 पाई, एंड पाई माइनस 0 विल बी पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई एंड पाई विल गेट कैंसल्ड, and finally we'll get this is equal to half। तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, इतना सारा मैथमेटिक्स किया, इतना सारा मैथमेटिक्स किया, और आखिर में एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गई सिर्फ 1/2 ओनली। नाउ सी हियर, we'll continue this, I'll remove this, so now next in continuation, the average value of sin square omega t I 1/2, let me write that as average value of sin square omega t is equal to 1/2, और ये वैल्यू अब हम यहां पर आई स्क्वायर एवरेज में डाल देंगे। सो देयरफॉर अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं तो इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes, and what was the equation 1? It was average value of I square, mean square value is equal to I0 square into average value of sin square omega t। एवरेज वैल्यू ऑफ sin square omega t हमने निकाला है और वो आया है 1/2, so this is equal to into 1/2, और I may write this as I square average is equal to I0 square upon 2। ठीक है, अब इस चीज को, ये डेरिवेशन का पार्ट में हटा देता, हमने मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल ली, वापस से लिख रहा हूं मैं RMS, तो हमने मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल ली, मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई, अब सिर्फ क्या काम बचा, रूट में डाल दो, इसको रूट में डाल दो, इसको रूट में डाल दो, सो देयरफॉर RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट में डाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर एवरेज, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर एवरेज, दिस इज इक्वल टू, this is equal to, this will be equal to, I have got the value there, so it will be square root of I0 square upon 2। अब I0 square तो परफेक्ट स्क्वायर है, वो रूट से बाहर निकल जाएगा, so therefore this is equal to I0 बाहर निकल गया और स्क्वायर रूट में बच गया 2। तो ये रहा IRMS, उसको सिंबल में लिखते हैं IRMS, IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2, और इसी को दूसरा तरीका ये है IRMS इज इक्वल टू IRMS
इज इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, तो इट विल बी 0.707 into I0. So this is the relation between RMS value and the peak value. ये भी फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिमिलरली मैं यहां पर ERMS भी लिख सकता हूं। ERMS ये भी साइन फंक्शन के साथ वेरी होता है, तो ये हो जाएगा फिर E0/√2, या इसको भी लिख सकते हैं 0.707 E0 टाइम्स E0, तो ये भी फॉर्मूला है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्यों लेते हैं, इसकी वजह बताया, फिर हमने इसका इक्वेशन डिराइव किया और फाइनल इक्वेशन हमको ये मिला। तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो with your other fellow beings and subscribe to my YouTube channel Amjad Academy. Thank you for watching this video. Inshallah we'll continue.